एग्जाम का आप सुन के चले जाएं, सुनना चाहते हैं तो। एग्जाम के हवाले से टॉपिक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक टेस्टिंग मॉक टेस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उस प्रिपरेशन में ये होगा कि जो एग्जाम में आपको यहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा वही एनवायरनमेंट आपको घर पे बैठे हुए मिल जाएगा। प्रिपरेशन प्रैक्टिस सही है। जो आपको लिंक मिलेंगे वो लिंक वो नहीं होंगे जो यहाँ यूज हो रहे हैं, वही टेस्टिंग लिंक होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। पैटर्न सुन लें। पैटर्न ये होगा कि हो सकता है इससे थोड़ा सा आगे पीछे हम हो सकता है आखिर में डिसीजन थोड़े चेंज करें, लेकिन मैं आपको जो बातें बताऊंगा उसमें से आगे पीछे होगा तो क्वेश्चन नंबर पे हो सकता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका टोटल 100% का क्विज है। उसके अंदर सब्जेक्टिव जो है आपके पास वो 40% है, ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास 40% और 60% है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है जानते हो? एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव आपके पास एमसीक्यूज होंगे, 4 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, 15 एमसीक्यूज होंगे। 15 × 4 60 हो गए, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में आपके पास 10 नंबर का एक सवाल होगा, 2 और 20 नंबर का एक सवाल होगा, 2 सवाल होंगे। 20 × 2 40। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन पे आपके पास सवाल आएगा, सवाल के ऑप्शन आएंगे। 2 टाइप के सवाल होंगे। एक ऐसा सवाल होगा जिसके नीचे रेडियो बटन होगा, रेडियो बटन की पहचान गोल होता है। उस सवाल में कितने आंसर देंगे? 4-5 जो भी ऑप्शन एमसीक्यूज में होते हैं, आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। एक सवाल का एक जवाब। उन्हीं सवालों में एमसीक्यूज में आपके पास एक मल्टी आंसर अप्रोच होगी। मल्टी आंसर में क्या होगा? आपके पास चेकओवर बॉक्स होगा जिसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। उस पर क्लिक भी करेंगे, चेक बना हुआ आएगा। तो चेक बॉक्स में आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो थोड़ा ख्याल से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि रेडियो बटन आपको मिला तो आपने एक लगाया, चेक बॉक्स में भी आपने एक लगा दिया। चेक बॉक्स का मतलब है 4 ऑप्शन है, हो सकता है 4 के 4 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 2 सही हो सकता है 1 सही हो। तो चेक बॉक्स का मतलब है मल्टी आंसर। मल्टी आंसर मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन, मोर देन 1 ऑप्शन। और रेडियो बटन का मतलब है सिंगल आंसर। वो आप क्लिक करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। रेडियो मतलब गोल सा होता है, चेक बॉक्स में चेक बना हुआ था, चकोर होता है। नहीं, अलग अलग सवाल ना, किसी सवाल में एक आंसर होगा, किसी सवाल में मल्टी आंसर। तो चेक बॉक्स और रेडियो से उसकी पहचान होगी। अब तीसरा सुन लें। आपने समझ लिया ये आपका एमसीक्यूज टेस्ट है। एमसीक्यूज टेस्ट में अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो सवाल को बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना। जैसे कि एक वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इसके सिवा। अगर किसी को एक्सेप्ट की मीनिंग नहीं पता, वो तो गलत लगा देगा, वो तो समझेगा शायद इसी की बात हो रही है। तो कुछ ना ग्रामर और वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना हम कोशिश करेंगे आसान इंग्लिश यूज करें। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट का वर्ड बता दिया, अब इसको यूज करना मजबूरी होती है। नहीं, बाकियों के हिसाब से इसको यूज करना मजबूरी होती है। एक्सेप्ट का एक वर्ड कॉमन वर्ड होता है एग्जाम में, इसके अलावा, इसके सिवा। सही है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो हो सकता है इंग्लिश कमजोर हो सकता है, प्रोग्रामर आप हो लेकिन कमजोर इंग्लिश की वजह से आप सवाल को ना समझें। तो कोशिश करेंगे आसान लैंग्वेज यूज करने की, फिर भी आप सवाल को गौर से पढ़ना। सही है। ये होगा आपका कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव वाला क्विज कंप्लीट करेंगे, बहुत बेसिक और सिंपल होगा, कोई खतरनाक नहीं होगा। अगर पढ़ा है तो समझ ले पास है। वो जैसे खत्म होगा उसके आखिर में एक लिंक आएगा, उस लिंक का ऑप्शन होगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का लिंक आपके पास ChatGPT पे खुलेगा। कहाँ खुलेगा सब्जेक्टिव का लिंक? ChatGPT पे। ChatGPT में आपसे पहला सवाल पूछेगा कोडिंग बेस, उसका आपने जवाब देना है। सवाल का रेफरेंस दे रहा हूँ। सपोज करो आपसे पूछेगा एक स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करके लिखो। या एक एरे है, उस एरे के अंदर इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को उल्टा कर दो। सही है। ये सवाल का जवाब कोडिंग से होगा। अब बात ये चैट में कोडिंग कैसे करें? हम तो VS कोड में कोडिंग करना जानते हैं। तो चैट में आपकी कोडिंग ऐसे होगी कि आप समझे व्हाट्सएप आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप में आपने किसी को हाई लिख के इंटर करा, क्या होगा? मैसेज सेंड हो जाएगा। हाई लिखा, व्हाट्सएप कंप्यूटर में चला रहे हैं, हाई लिख के इंटर करा, क्या होगा? सेंड हो जाएगा। अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट इंटर। चैट में लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर दबाते हैं। तो कोडिंग करते हुए आपको शिफ्ट इंटर बड़ा काम आएगा। ChatGPT में अच्छी बात है, गलती से इंटर दब गया तो ऊपर वो एडिट का बटन दे देता है। क्वेश्चन सबमिट होने के बाद एडिट नहीं हो सकता, गलती से इंटर हो गया तो एडिट हो सकता है। वो आपको अलाउ का भी ऑप्शन देगा, अलाउ करना है, डिनाई करना है। तो आप ऊपर जाके एडिट करना, दोबारा अलाउ का ऑप्शन देगा, अलाउ करना और नीचे आ जाना। सही है। अगर गलती से इंटर दब जाए तो ये टेंशन नहीं है। तो आपके पास सब्जेक्टिव में कितने सवाल होंगे? 20 नंबर का एक सवाल होगा, 2 सवाल होंगे। और ऑब्जेक्टिव में कितने सवाल होंगे? 15 एमसीक्यूज होंगे, सिंपल होंगे, जो कितने नंबर के होंगे? 60।
हो सकता है एट द एंड हम सवाल 15 से 17 कर दें, 17 से 14 कर दें, ये वाला चेंज पॉसिबल है। हो सकता है सब्जेक्टिव में हम 2 से 3 कर दें या 3 से 4 कर दें, ये चेंज पॉसिबल है, वो हम देखेंगे टाइमिंग्स के ऊपर। सही है, तो 1 घंटे का क्विज होगा। टाइमिंग चेंज किसी की नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये एडमिन पहले ही उसके बाद बहुत लोड है, वो टाइम चेंज करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। टेस्ट का ड्यूरेशन पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में आपका आने जाने का टाइम भी शामिल है। तो कोई ये नहीं करना है मेरा पंचर हो गया था, मैं देर से आया, तो भाई यहाँ पे हर चीज ऑर्गेनाइज है, टाइम के ऊपर है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। हाँ अच्छा है आप 15 मिनट पहले आए, एटलीस्ट पंचर वंचर के मसले उससे बच जाए। बता दो। सही है भाई, एग्जामिनेशन के हवाले से क्लियर है सबको। क्विज में फेल कौन होगा? क्विज में कौन फेल नहीं होगा? जिसने रेगुलर क्लासेस ली है, पढ़ा है, वो क्विज में फेल हो ही नहीं सकता। एक होता है होगा, एक मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता जिसमें रेगुलर क्लासेस लेके पढ़ा है, क्योंकि क्विज में वही चीजें हैं जो क्लास में पढ़ाई हैं। अगर आप क्लास में बैठे आप साउंड है, आपको पता है क्या जवाब देना है। सही है। कौन फेल होगा? जो क्लास में था ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। और जो आप टेंशन नहीं ले, टेंशन क्यों ना ले, जो क्लास में रेगुलर था उसको तो फेल होना नहीं है, वो तो पढ़ के बैठा हुआ है। और जो आ ही नहीं रहा उसको फेल होना टेंशन उसको भी नहीं है, वैसे भी नहीं आ रहा। जब आ ही नहीं रहा उसको क्या टेंशन? तो क्विज की टेंशन किस बात की? ना आने वाले को टेंशन है, ना फेल होने वाले को। पासिंग मार्क क्या होंगे? पासिंग मार्क का मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब हमारे क्विज कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग होगी, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि पासिंग मार्क कहाँ पर हमें कहाँ पर लॉक करने हैं। अभी इस पर कोई फाइनल जवाब नहीं है, ठीक है। सवाल बहुत आसान होंगे, लेकिन आप अपने माइंड में एलिफेंट सोच के जाएं, ताकि जब आपको एलिफेंट के बदले में चोटी मिले तो आप खुश हो जाए। चोटी सोच के नहीं जाना कि एलिफेंट मिले तो मसला हो जाए।